Student of class 1, how are you all? Hope you are all fine by the grace of Almighty Allah. This is your science teacher, Miss Anna. Now we are starting our revision unit 1, our surroundings. Chapter number 1, living thing and non-living thing. Living things and non-living thing. Now we are starting unit 1. First of all, I will tell you students, the world is made up of many different things. Some of things are living and other are non-living. A dog, car, tree, flower, book are some of things made up of the world. इस दुनिया में आपके सराउंडिंग में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि लिविंग थिंग है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग है। ये हमारा बनाती है एनवायरनमेंट। और मेन थिंग जो है दो चीजों में डिवाइडेड है आपकी सराउंडिंग। कौन कौन सी दो चीजें हैं? लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। नाउ there are two different kind of things in the world. One kind is called living things. Living things. What are living things? Living things are those who can eat, breathe, grow, move, reproduce and have senses. लिविंग थिंग किसे कहते हैं? हम लिविंग थिंग कहते हैं उन चीजों को जो कि सांस लेती हैं, मूव होती हैं, खाना खाती हैं और जिनमें सेंस होता है, ठीक है, और जो रिप्रोड्यूस करती हैं। दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। सो लिविंग थिंग्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट इज अलाइव. They are made up of a small unit of the structure called as cell. Living things जो हैं ये organisms जो होते हैं ये जानदार होते हैं और ये किससे मिलके बनते हैं? ये बनते हैं बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट जो बिल्कुल स्टार्टिंग में लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, सबसे छोटा जो जर्रा है, जो चीज है, उसे हम कहते हैं सेल. तो सेल से मिलके बनते हैं और फिर सेल कन्वर्ट होती है बॉडी में. बहुत सारे सेल मिलके ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी बनाते हैं. ठीक है, तो हमने आपको आज बताया व्हाट आर लिविंग थिंग्स. हमारे सराउंडिंग में दो चीजें हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग. और नॉन लिविंग थिंग्स कौन होते हैं? जो मूव करते हैं, जो ग्रो करते हैं और जिनमें सेंस होता है. ठीक है, और जो रिस्पायरेशन होती है जिनमें, जो अपने सांस लेते हैं. ठीक है, इसके अलावा रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोड्यूस मीन टू गिव बर्थ टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, किसी नए जानदार को पैदा करना. दैट्स कॉल्ड अ रिप्रोड्यूस. ठीक है, इसके अलावा वो मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, उनमें सेंस होता है. दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग. उनको हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग. फॉर एग्जाम्पल्स, लिविंग थिंग ग्रो करते हैं लाइक जैसे आप पहले बहुत छोटे थे, उसके बाद आप बड़े हुए, अपने बहन भाइयों के बराबर हुए, फिर अब अभी आप ग्रेड 1 में हैं, फिर आप ग्रेड 2 में जाएंगे, 3 में. इस तरह आप अपने बड़े बहन भाइयों की बराबर होंगे, फिर आप अपने मम्मा पापा जैसे हो जाएंगे, फिर आप उनसे भी बड़े होंगे. तो ये क्या हो रहे हैं? आप ग्रो हो रहे हैं. इसी तरह एनिमल्स में भी, जैसे कैट है, उसके बेबी का क्या होते हैं? किटन्स होते हैं, उसके बाद वो कैट बनते हैं. इस तरह वो ग्रो होके बड़े होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लिविंग थिंग्स. जो होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स है, प्लांट्स में हम क्या करते हैं? प्लांट्स को हम जब
ग्रो करते हैं तो वो बहुत ही स्मॉल टाइनी सा प्लांट होता है, फिर वो ग्रो होके क्या बनता है, ट्री बनता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल लिविंग थिंग जो चेंज होते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स कौन होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज हु कैन नॉट ब्रीथ, हु कैन नॉट मूव एंड हु कैन नॉट फील एंड they cannot have any babies। गैर जानदार चीजें, यानी कि नॉन लिविंग थिंग को हम क्या कहते हैं? गैर जानदार चीज। गैर जानदार चीजें क्या होती हैं? ये वो होती हैं ना कि वो सांस लेती हैं, ना तो वो मूव करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, और ना ही वो उनकी कोई बेबीज होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे लिविंग थिंग में कैट, किटन जो है वो कैट का बेबी होता है, इस तरह इनके बेबीज नहीं होते, ये सिंगल ही होती हैं। और ये मूव भी नहीं करते, दे कैन नॉट मूव इट सेल्फ। ठीक है, अनलेस अंटिल आप इसको खुद मूव करें, टेबल को मूव करेंगे तो मूव होगा, ये खुद से मूव नहीं होंगे क्योंकि ये नॉन लिविंग है। राइट, इसी तरह दे कैन नॉट ब्रीथ, ये सांस नहीं लेते, ये ग्रो नहीं करते, इनका इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता, कोई इतना ऐसा कोई इनको जो जिससे वो ग्रो करें या सांस लें। यू कैन ब्रीथ, यू कैन ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ योर नोज आप एंड माउथ। आप किससे सांस लेते हैं? आप अपने नोज और माउथ के थ्रू लेते हैं ना सांस, लेकिन इनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, तो ये नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट ब्रीथ एंड दे कैन नॉट मूव। नॉन लिविंग थिंग आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इनको हमने डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग। नेचुरल थिंग्स किसे कहते हैं? नेचुरल थिंग्स वो होती हैं जो कुदरती तौर चीजें होती हैं, जो कुदरत ने बनाई होती हैं हमारे लिए। और मैन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं? जो इंसान बनाते हैं, यानी कि जो इंसानों ने बनाई होती हैं अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी आसानी के लिए, उसको हम कहते हैं मैन मेड थिंग। नाउ नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स आर दोज हु फाउंड इन नेचर, जो नेचर में मौजूद होती हैं, बट दे आर नॉट अ मैन मेड, दे आर नेचुरल थिंग्स, कुदरती होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, क्लाउड्स, रेन आर ऑल्सो a natural living thing. These things are the gifts of nature. ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तोहफा होती हैं, इनके बगैर हम नहीं रह सकते। वाटर है, सन है, मून है, स्टार्स हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और ये नॉन लिविंग है बट नेचुरली मेड है, कुदरती बने हुए हैं। ठीक है, इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। नाउ व्हाट आर द मैन मेड थिंग? सेकंड क्या है? नॉन लिविंग थिंग का जो सेकंड हमने डिवाइड किया था, वो हमने डिवाइड किया था मैन मेड थिंग। मैन मेड थिंग आर दोज समथिंग दैट was created by human, जो इंसान ने पैदा किया, इंसान ने बनाया, दैट्स कॉल्ड आ मैन मेड थिंग। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे टॉयज हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर इंसान ने बनाए हैं, बुक्स हैं, टेबल, जितना फर्नीचर है। और क्लासरूम में अगर हम देखते हैं तो बोर्ड है, डेस्क है, चेयर है, लाइट है, फैन है, दे आर ऑल मैन मेड थिंग। इनको किसने बनाया है? इंसान ने बनाया। जो चीजें इंसान ने बनाई हैं दैट्स कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज योर रिवीजन, सो write down revision on a new page and write down date and write down these two questions after learning. And question is, what will happen to living things if there is no air? Answer, if there is no air, living things will die.
Question number 2 is, what do you feel when a mosquito bites you? Answer, we feel itching when a mosquito bites us. So student, learn and write question number 1 and 2 in your science copy. This is our revision, session 1 of unit 1, chapter number 1. We will continue our lecture on our next video. Till then, take care of yourself, stay home, stay safety, stay healthy. Allah Hafiz.